Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 2B class 8th ICSE board and the writer is R.K. बंसल जो कि सेलेना पब्लिशर की है। इससे पहले की जितनी वीडियो मैं सॉल्व कर चुका हूं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट इज a raised to the power 5 v square upon a square इंटू v रेज टू द पावर -3। तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है? a की पावर m माइनस n है ना। इसी तरह b की पावर 2 और माइनस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस के 3। तो क्या हो जाएगा? a क्यू v रेज टू द पावर 5। ये आंसर हो गया। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? हमने ये लगाई है a अपॉन m a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, और एक ये लगाई है वही सेम b की पावर m अपॉन b की पावर n। पावर जो ऊपर जाती है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो बेस सेम होते हैं, b वाला बेस सेम है तो इस b की पावर में ऐड होगी और a की पावर में सबट्रैक्ट होगी। तो a क्यू v5 इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, 15y raised to the power 8 divided by 3y raised to the power 3। तो क्या होगा? देखो 3 से 15 तो 5 बार कैंसिल, 3 5 या 15 डिवाइड कर रहे हैं और y अपॉन ये डिवाइड एक ही बात होती है, वही a रेज टू द पावर m डिवाइडेड a रेज टू द पावर m a रेज टू द पावर m माइनस n। तो y की पावर 8 डिवाइडेड y रेज टू द पावर 3। तो क्या हो जाएगा? y रेज टू द पावर 8 माइनस 3। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाई रेज टू द पावर 5, 8 में से 3 गए 5। तो 5 b रेज टू द पावर 5 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, x रेज टू द पावर 10 y रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर -2। तो सेम वही x डिवाइडेड x है तो x की पावर m अपॉन x की पावर n क्या होता है? x की पावर m माइनस n इंटू y की पावर n माइनस, और ये -2 है तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी या n माइनस m, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया x रेज टू द पावर 7 y रेज टू द पावर 6 प्लस 2। तो x रेज टू द पावर 7 और y रेज टू द पावर 8। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, -2 ऊपर जाएगा तो +2। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अगर आप ये आइडेंटिटी वैसे बच्चे करते हैं m माइनस n होता है तो m माइनस n की जगह जो भी है -2 है, माइनस माइनस +2, तो y रेज टू द पावर 8। नाउ फोर्थ पार्ट, 5z रेज टू द पावर 16 डिवाइडेड 15z रेज टू द पावर -11। तो 5 से 15 3 बार कैंसिल हो जाएगा। और देखो डिवाइड, चलो इसे ऐसे समझाता हूं मैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब अपॉन है ना। तो 5 से तो कैंसिल हो, 5 बन जा, 5 3 जा, तो 1/3 तो ये आ गया। और z की पावर क्या होगा? 16, 11 ऊपर जाएगा तो -11। तो आंसर हो गया 1/3 z रेज टू द पावर 5। नाउ फिफ्थ पार्ट, या थोड़ा मैंने मिस्टेक करा है, ये z की पावर -11 है तो -11 माइनस ऊपर जाएगी तो प्लस, जब ऊपर जाएगी तो 16 और प्लस 11 कितने हो गए? 27। तो 1/3 z रेज टू द पावर 27। फिफ्थ पार्ट, 36x²। अब देखो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 यानी कि 6 का स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो गया? 6² × x² की पावर 1/2 और 6 × x, दोनों की पावर सेम है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6x का होल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है? 1/2। तो पावर का पावर मल्टीपल था, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इज 6x। सिक्स पार्ट, 125x रेज टू द पावर -3 होल पावर 1/3। अब देखिए जरा, 125 होता है 5 × 5 × 5, 5 5 25, 5 जब 125, यानी कि 125 को हम कर सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 इंटू x रेज टू द पावर -3।
और होल पावर 1/3। हमें ये भी पता है कि ए बी की पावर n होता है a रेज टू द पावर n इंटू बी रेज टू द पावर n। तो होल पावर 1/3 है, इसका मतलब क्या है 1/3 का पावर मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यह 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1। अब x की पावर -1 को क्या ले सकते हैं 5/x। अब इस क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि पावर पॉजिटिव लिखनी है, नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन में देता है कि पावर को पॉजिटिव में लिखना है, तो ये वरना आप इस ऐसे भी आंसर सोच सकते हो 5x रेज टू द पावर -1। हाँ, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पावर को हमें पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहां पर आपकी चॉइस है, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी। नाउ 7th पार्ट, 2x² y रेज टू द पावर -3, 2x² y रेज टू द पावर -3 ब्रैकेट क्लोज, इसकी भी होल पावर -2। बस ओके। अब क्या करें, या तो पहले हम पावर प्लस कर लें या पावर का मल्टीपल कर दो, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं पावर को प्लस, हमने ये पढ़ा है a रेज टू द पावर -n होता है 1/a रेज टू द पावर +n, पढ़ा है ना। तो ये होल पावर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 x² y रेज टू द पावर -3, इसकी भी पावर हो जाएगी +2। ओके, अब पावर का पावर मल्टीपल कर दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर 2 है, x की पावर का मल्टीपल करें 2 × 2 और y की पावर -3 × 2। तो ये क्या हो गया 1/2 की पावर 2 का 2 × 2, तो क्या आ गया 4, और x की पावर कितना हो गया 2 × 2 = 4 और y की पावर -6। तो हमने बताया पावर को प्लस में लिखना चाहिए, तो y की पावर -6 को ऊपर ले जाओगे तो y की पावर 6/4 x रेज टू द पावर 4। इट इज द आंसर ऑफ 7th पार्ट। ओके, तो पॉजिटिव में ऐसे लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव नहीं कह रहा है तो आपकी मर्जी है, x की पावर ऊपर ले जा सकते हो, x रेज टू द पावर -4 y रेज टू द पावर 6। मैंने सब लिख दी हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है कि पॉजिटिव पावर लिखनी है नेगेटिव, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर पॉजिटिव कह रहा है, या हम सबको ऊपर ले जाए। ये तीनों ही आंसर सही है, तीनों का मतलब भी सेम है। नाउ 8th पार्ट इज 27x रेज टू द पावर -3 y रेज टू द पावर 6, और इसकी भी होल पावर है 2/3। चलिए देखते हैं। तो देखो 27 3 की पावर 3 होता है, 3 3 = 9, 3 = 27, 3 की पावर 3 होता है ना। तो पहले मैंने 27 को लिख लिया 3 की पावर 3, x रेज टू द पावर -3, y की पावर 6 और 2/3। अब होल पावर है तो 2/3 पावर में तीनों में मल्टीपल हो जाएगा। 3 की पावर 3 × 2/3 इंटू एक्स की पावर -3 इंटू पावर में करना मल्टीपल, ध्यान रखना पावर मल्टीपल होता है, y की पावर 6 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 6 2 बार कैंसिल, तो क्या आया 3 रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर -2 और y रेज टू द पावर 2 2 = 4। 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3 यानी कि 9, तो ये हो गया 9 x रेज टू द पावर -2 y रेज टू द पावर 2। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर मैंने बताया अगर पावर आपको प्लस में लिखनी है तो x की पावर नेगेटिव है तो उसे नीचे ले जाके प्लस में, 9y रेज टू द पावर 4 x² या 9x रेज टू द पावर -2 इंटू y रेज टू द पावर 4। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, -2x रेज टू द पावर 2/3 इंटू y रेज टू द पावर -3/2 होल पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, होल पावर है तो यानी -2 की पावर 6 है, x की पावर 2/3 पावर को मल्टीपल कर दें, y की पावर -3/2 और पावर का पावर मल्टीपल इंटू 6। यहां तो क्लियर। माइनस की पावर 6 हमेशा क्या होगी, इवन नंबर पावर होती है पॉजिटिव आंसर आता है, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और 2 की पावर 6, 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32, 2 = 64। तो -2 की पावर 6 किसके इक्वल है, +64। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 6 बार करोगे प्लस का 64। 3 से ये 6 2 बार कैंसिल, तो x की पावर कितना है 2 2 = 4, 2 से ये 3 बार कैंसिल,
तो क्या आएगा बाई की पावर 3 इंटू -3 -9। तो या तो आप इतने छोड़ सकते हो आंसर, है ना, ये भी आंसर है, या पॉजिटिव में लिख दे रहा हूँ सबके। तो x रेज टू द पावर 4, y माइनस में नीचे ले आएंगे तो +9 हो जाएगी पावर, y रेज टू द पावर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई x, ये ब्रैकेट है ना, x रेज टू द पावर a प्लस बी होल पावर a माइनस बी इंटू एक्स रेज टू द पावर b प्लस सी होल पावर b माइनस सी इंटू एक्स रेज टू द पावर c प्लस a होल पावर c माइनस सी। तो क्या होगा, हमने बताया था पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, तो ये होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू एक्स रेज टू द पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स रेज टू द पावर c प्लस a इंटू c माइनस a। अब ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसी तरह b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू सी प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये भी मालूम है x इंटू एक्स बेस सेम है, तो तीनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, x रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस दूसरे में पावर क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस तीसरे की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखना प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी से माइनस बी, यानी कि पावर में क्या बचा, 0। और किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाइड फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ रूट x रेज टू द पावर 20, y रेज टू द पावर -10, z रेज टू द पावर 5। तो ये सर्ट्स कहलाता है, हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। इसको हटाते हैं तो पावर हो जाती है 1/, जहां जो भी लिखा है अपॉन n है तो 1/n या 5 है तो 1/5। कहने का मतलब x रेज टू द पावर 20, y रेज टू द पावर -10 सॉरी z रेज टू द पावर 5 की पावर हो जाएगी 1/, क्या है 5 तो 1/5। हमें ये मालूम है, डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, इनटू करके इसका रेसिप्रोकल लिखो। डिवीजन को अगर मल्टीपल में चेंज करेंगे तो डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, ये तो पता है। अब पावर का पावर में मल्टीपल कर देते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x रेज टू द पावर 20 इंटू 1/5 इंटू वाई रेज टू द पावर -10 इंटू 1/5 होल पावर है तो ईच पावर मल्टीपल हो जाएगा। z रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5 इंटू वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू। तो 5 से 4 बार कैंसिल, तो क्या बचा, x रेज टू द पावर 4, है ना। 5 से -10 -2 बार कैंसिल, तो y रेज टू द पावर -2। 5 से 5 कैंसिल इंटू z की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या है ये, अपॉन एक्स की। तो x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, x की पावर m-n यानी कि 4 - 3, y की पावर ये 3 है सॉरी, है ना, y की पावर -2 इंटू वाई की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर m इंटू a की पावर n का, a की पावर m प्लस n मतलब आइडेंटिटी लगा रहे हैं, और इंटू z ये है। तो 4 में से 3 गए तो x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 में से 2 गए y की पावर 1 इंटू z। तो ये आंसर आ गया, XYZ इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर हुआ है ना, मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, क्लियर। थोड़ा और छोटा करूंगा तो शायद पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा, इसको ओरिजिनल साइज में लेता हूं। ओके, तो ये रहा 6 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड पार्ट इज 256 a रेज टू द पावर 16 अपॉन 81 b रेज टू द पावर b होल पावर -3/4। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिटी लगाएं, अगर पावर को हमें प्लस करनी हो तो बेस को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, पावर हो जाती है प्लस, है ना। a अपॉन b की पावर -n इक्वल टू b अपॉन a की पावर +n। तो पावर प्लस करनी है तो हम पहले इसका रेसिप्रोकल लिखें, यानी कि 81 b रेज टू द पावर 4 अपॉन 256 a रेज टू द पावर 16 और इसकी होल पावर हो गई 3/4। अब 81 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 81 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 रेज टू द पावर 4। तो 81 को लिख लिया हमने 3 रेज टू द पावर 4, ये b रेज टू द पावर 4 है। 256 होता है, 4 की पावर 4 लिखो या 2 की पावर 8,
चलो 2 की पावर 8 लिख देता हूँ मैं, और a की पावर 16, और इसकी भी पावर क्या है 3/4। जैसे 81 है इसी तरह 256 होता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 2 की पावर 8। क्लियर। अब पावर होल पावर है, इसका पावर में आपस में मल्टीप्लाई सबका, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/4, पावर का पावर मल्टीपल। क्लियर। इंटू वी रेज टू द पावर 4 तो है, और 3/4 का और मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरह अपॉन में 2 रेज टू द पावर 8 है, और 3/4 का मल्टीपल हो गया। a रेज टू द पावर 16 और पावर है 3/4। क्लियर। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा 3 रेज टू द पावर 3, 4 से 4 कैंसिल, v रेज टू द पावर 3 अपॉन में क्या 4 से 8 2 बार कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 की पावर 6, 4 से ये 4 बार कैंसिल, और 4 3 जा 3, 12 a रेज टू द पावर 12। 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हो गया 27 b रेज टू द पावर 3। 2 की पावर 6 64 होता है। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 2 जा 64, देखो 6 है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 64 a रेज टू द पावर 2। इट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एस पॉजिटिव इंडिसेस। तो इसमें पावर हमें पॉजिटिव ही लिखनी है। इसमें हाँ, इसमें देखो यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि हमें पावर पॉजिटिव लिखनी हो, तो हम इसको a की पावर ऊपर ले जाए तो a रेज टू द पावर -12 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें तो हमें पॉजिटिव में ही लिखनी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। पावर का पावर मल्टीपल होगा, तो a रेज टू द पावर -2 इंटू -2 लिखूँ डायरेक्ट 4, और b रेज टू द पावर -2 इंटू a रेज टू द पावर -3 और b रेज टू द पावर -3। अब a इंटू ए तो पावर ऐड होंगी, a की पावर हो जाएगी 4 -3 इंटू बी की पावर -2 -3, वही b की पावर m इंटू बी की पावर n, b की पावर m प्लस n। तो ये क्या हुआ 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और b रेज टू द पावर -5। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है पावर हमें पॉजिटिव करनी है। तो b रेज टू द पावर -5 को अपन में लिखेंगे b रेज टू द पावर 5। कहां से आया, इस वाले फॉर्म से a रेज टू द पावर -n इज इक्वल 1/a रेज टू द पावर n। तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रहा है पॉजिटिव इंडिसेस में लिखना है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो a/b रेज टू द पावर 5 इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, x रेज टू द पावर n इंटू y रेज टू द पावर -m की होल पावर 4 इंटू x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर -2 होल पावर -n। तो चलिए करते हैं। पावर का पावर मल्टीपल होगा, तो x रेज टू द पावर कितना हो गया 4 इंटू n 4n हो गया, इंटू y रेज टू द पावर m का 4 में करेंगे तो -4n, इंटू 3 का -n में करेंगे तो x की पावर -3n, और माइनस माइनस प्लस y की पावर माइनस माइनस प्लस 2 का n में करेंगे तो 2n। यहां तक क्लियर। अब देखो ये क्या है, चलो मैं एक क्वेश्चन डिटेल में कर दूं, इसको पास पास लिख लो। x की पावर 4n इंटू एक्स की पावर -3n इंटू वाई की पावर -4m इंटू वाई की पावर 2n। तो x इंटू एस है, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो ये जाएगी x की पावर 4n -3n, और y की पावर क्या हुई 2n -4n। तो ये होगी x की पावर n इंटू वाई की पावर ही रहेगी 2n -4n। अब यहां अब n m कुछ दे नहीं रखा कि n इज ग्रेटर देन m है कि नहीं है, तो हमें कुछ पता नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। x की पावर तो प्लस n आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये करते हैं, इससे क्या करते हैं x की पावर 2n और 4m को नीचे ले आते हैं, 2n/4m, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप इतना ही छोड़ दो x की पावर 2n -4n। हाँ, या इससे हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं अपॉन में ले आके कि x की पावर n अपॉन y की पावर 4m -2n, क्योंकि यहां में n m के बारे में ये तो क्लियर हो गया है ना कि ये पॉजिटिव आ रही है, तो क्लियर। ये पता नहीं चल रहा कि पावर पॉजिटिव है इंटीजर, और इसमें कुछ गिवन नहीं है कि n m की n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, तो हमें तो पता नहीं क्या होगी इसकी, है ना।
तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर दिया होता तो हम उसमें वो कंडीशन लगा के पॉजिटिव करते। समझ में आ रही में क्या कहना चाह रहा था? ये तो आपका आंसर हो गया। अब दोबारा समझो, ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हमें पॉजिटिव बनानी है, इसका मतलब ये तो 2 की पावर n जैसे जाता है ना, और इंटू y की पावर 4m, तो 4m को नीचे ले जाते तो प्लस की आती y की पावर 4m, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ऐसे भी लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है, रूल होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो पावर एक तरफ होनी चाहिए, या तो न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ हमें n m पता नहीं है कि कौन सी संख्या बड़ा है, तो आप इतना ही छोड़ दोगे तब भी ये सही माना चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये ऐसे मत छोड़ना, ये बता रहा हूँ, क्योंकि y y आ रहा है ना, तो y या तो नीचे लाओ पावर, तब भी सही माना जाएगा। मतलब कहने का आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, y की पावर 4m माइनस 2n, तब भी ये सही माना जाएगा, क्योंकि हमें m और n क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। हो सकता है 4m माइनस 2n पॉजिटिव हो सकता है 2n माइनस 4m करके पॉजिटिव हो, इसलिए ये सही मान लिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, और अभी तो बहुत सारे पार्ट है इसमें। नाउ थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। Now in third part, 125a raised to the power minus 3 upon y raised to the power 6, पावर है माइनस 1/3। तो पहले हम पावर को प्लस करें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 125a raised to the power minus 3, और पावर हो गई इसकी प्लस की। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a raised to the power minus n इज इक्वल 1 अपॉन a raised to the power n। क्लियर ना? ओके, हाँ, आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो कि तो अपॉन में, तो ये कर लो, तो इसका मतलब ये b अपॉन ए की पावर n। ओके, क्लियर, a अपॉन b की पावर माइनस n इक्वल टू b अपॉन ए की पावर प्लस n। अब पावर का पावर मल्टीपल कर देते हैं। चलो पहले कुछ करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हो गया y रेज टू द पावर 6, 125 होता है 5 की पावर 3, क्योंकि हमें पावर पॉजिटिव लिख रहा है, तो a की पावर माइनस 3 को ऊपर ले जाए तो a की पावर प्लस 3, और ये 5 फिर बीच में लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। 125 का मतलब क्या है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, यानी कि 5 रेज टू द पावर 3। तो ये ऐसा है। अब पावर का मल्टीपल कर दो, y रेज टू द पावर 6 इंटू 1/3, a की पावर 3 इंटू 1/3, पावर का पावर मल्टीपल होता है, 5 की पावर 3 और इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 6, 2 टाइप कैंसिल, तो क्या बचा, y की पावर 2 इंटू a अपॉन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 a वाई स्क्वायर। नहीं, आपको क्या मतलब, ये 1 अपॉन 5 एक ही बात होती है ना, तो सब पावर पॉजिटिव है। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ फोर्थ पार्ट, 32x रेज टू द पावर माइनस 5, 243y रेज टू द पावर माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 5। कोई आइडेंटिटी लगाएं, पहले हमें पावर को प्लस करना है, तो a अपॉन b की पावर माइनस n होता है b अपॉन a की पावर प्लस n, तो इसका रेसिप्रोकल, तो किसके इक्वल होगा, 243 y है, y रेज टू द पावर माइनस 5 अपॉन 32x रेज टू द पावर माइनस 5, अब पावर हो जाएगी प्लस की, 1 अपॉन 5। 243 ये होता है 3 की पावर 5। देखो 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो 243 की जगह ले सकते हैं 3 रेज टू द पावर 5 इंटू वाई रेज टू द पावर माइनस 5 है। 32 होता है 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, क्या है 2 रेज टू द पावर 5, तो इस 32 की जगह ले सकते हो 2 रेज टू द पावर 5 और x रेज टू द पावर माइनस 5, 1 अपॉन 5। पावर को मल्टीपल कर दें, 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5, वाई रेज टू द पावर माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा 3 की पावर 1 अपॉन 2, यहाँ बचा y की पावर माइनस 1 और x की पावर माइनस 1। क्योंकि हमें इसमें दे रखा है हमें पावर कैसे लिखनी है, पॉजिटिव, तो x की पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे 3x और y की पावर 1 को नीचे लाएंगे तो ओहो 2y, तो आंसर हो गया 3x अपॉन 2y। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, a की पावर माइनस 2 इंटू बी की होल पावर 1/2 इंटू a b की पावर माइनस 3 इंटू 1/3।
देखो एक तरीका होता है कि पावर का आप मल्टीपल कर रहे हैं, उससे पहले आप ब्रैकेट में अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो हमने क्या करा, पहले ब्रैकेट में ही पावर प्लस कर ली, बी ए की पावर -2 है तो अपन मिलाएंगे प्लस की हो जाएगी, इसकी होल पावर 1/2। यहाँ ए और बी की पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले आए, बी की पावर 3, इसकी पावर 1/3। अब पावर का आपस में मल्टीपल कर दो, बी की पावर 1/2 और ए की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू ए की पावर 1/3 और बी की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, बी की पावर 1/2 और ए की पावर 1/3। ए की पावर 1 यानी कि ए और बी की पावर 1 यानी कि बी। अब हमें बड़ी की तरफ जानी है, यहाँ ए की पावर 1 है या ए की पावर 1/3, इनमें से कौन सी बड़ी है, यहाँ क्या 1, तो 1 बड़ा होता है 1/3 से। इसी तरह ये 1/2 है 1, तो 1 बड़ा होता है 1/2 से, तो दोनों को हमें नीचे लाना है क्योंकि पॉजिटिव कह रहा है, तो इसलिए लिखेंगे 1 अपॉन ए की पावर 1, तो ये है ऊपर कितनी है, ऊपर से नीचे लाते हैं तो माइनस हो जाती है, -1/3। इसी तरह बी की पावर 1 माइनस 1/2, इसीलिए चलो नहीं लिख रहा, एलसीएम आएगा 3, 3 1 जा 3 -1, इसमें एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 2 -1, तो ये हो गया 1 अपॉन ए की पावर होगी 2/3 और बी की पावर होगी 1/2, तो ये प्लस में आ गई। तो इट इज द आंसर ए रेज टू द पावर 2/3 एंड बी रेज टू द पावर 1 अपॉन ए रेज टू द पावर 2/3, बी रेज टू द पावर 1/2। चेक कर लेते हैं इसको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। फिफ्थ पार्ट, ए अपॉन 1 अपॉन 2 ए की पावर 2/3 बी की पावर 1/2। ओके, ये आंसर एकदम सही, मैंने चेक कर लिया, एक आंसर चेक भी कर लिया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो आल्सो, सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज एक्स वाई की होल पावर m-n इंटू वाई जेड की होल पावर n-l इंटू जेड एक्स की होल पावर l-n। चलिए करते हैं। होल पावर है, इसका मतलब x की पावर भी m-n है इंटू वाई की पावर भी m-n इंटू ये वाई जेड, इसका मतलब y की पावर भी n-l है इंटू जेड की पावर भी n-l इंटू जेड एक्स की पावर l-n, इसका मतलब z की पावर भी l-m है और x की पावर भी l-m है। ओके, अब देखो x इंटू एक्स होता है तो x की पावर क्या तो ऐड हो जाती है, तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी m-n प्लस l-n। ओके, सेम इंटू y, y इंटू वाई है तो y की पावर भी प्लस हो जाएगी, यहाँ क्या है m-n प्लस ये है n-l इंटू जेड, जेड इंटू जेड है तो पावर प्लस हो जाएगी n-l प्लस l-l। देखें क्या आया, देखो -m से प्लस m कैंसिल, तो प्लस वाला l-l लिखूं, तो x की पावर हो गई l-l प्लस n से कैंसिल तो m-l, y की पावर m-l, l से l कैंसिल, z की पावर n-l। अब यहां हमें l m n के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम इसको यही छोड़ देंगे क्योंकि पॉजिटिव लिखनी है ना। अगर l ग्रेटर है n से तब तो ये पॉजिटिव पावर हुई है ना, और अगर छोटा तो नेगेटिव हुई, तो हमें यहाँ कुछ दिया नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे। हाँ, अगर आप चाहें, जरूरत नहीं है लिखेंगे ऐसी, मैं समझाने की तरह हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज टू द पावर l, जैसे एक पहले मैं बताया था x रेज टू पावर, यही प्लस है, यही प्लस, इंटू वाई रेज टू द पावर m, वाई रेज टू, क्योंकि माइनस l को नीचे लिया है, इंटू जेड रेज टू द पावर m अपॉन जेड रेज टू द पावर प्लस के m। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया है ना। लेकिन आप आंसर इसको ऐसे ही छोड़ना, x की पावर l-n इंटू वाई की पावर m-n इंटू जेड की पावर n-m। क्लियर, ऐसे लिखाओगे तो क्या होता है, हमें x की पावर n इंटू एक्स, इसका तो सॉल्यूशन होता है a की पावर m अपॉन a की पावर ये होता है, तो ये लिखना चाहिए, या इसका रिवर्स 1 अपॉन x की पावर n-l, तब भी सही माना जाएगा क्योंकि हमें यहाँ l-m-n के बारे में दिया नहीं है कि l ग्रेटर है। अगर इस कंडीशन क्या होगा, l ग्रेटर है n से, इस कंडीशन m ग्रेटर है n से और यहाँ n ग्रेटर है n से, तभी तो पॉजिटिव आएंगी। क्लियर, और वो हमें गिवन नहीं है तो आपको इतना लिखा होगा तो ये सही माना जाएगा। तो इतना ही छोड़ा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उन्हें समझाया कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो इसकी कोई जरूरत नहीं।
तो ये आज के वीडियो में 7 तक के क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल पर ICSE मैथ और CBSE दोनों के 6 से लेकर 10 तक के सभी वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। तो आपके दोस्त अगर CBSE में है तो बता सकते हैं, और ICSE में 6 से लेकर 10 तक उन्हें भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, तो जो भी वीडियो अपलोड होगी उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी वीडियो उनकी मिस नहीं होगी, चाहे वो ICSE बोर्ड की हो चाहे वो CBSE बोर्ड की। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।